बाटर ट्रेड से शुरू होने वाली दुनिया अशरफियों और बैंक नोट से होती हुई अब डिजिटल अदायगियों को अपना चुकी है और अब इनमें भी मजीद जिद्दत लाई जा रही है और बैंक कार्ड्स और वायर ट्रांसफर्स की जगह मोबाइल फोन्स और क्यूआर कोड्स ने ले ली है। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, पान वाले के पास क्यूआर कोड था। चाइना में भी बड़ा मशहूर है कि आपके वहाँ के जो भिखारी है वो भी क्यूआर कोड कहते हैं कि क्यूआर कोड से हमें आप भीख दे दो आप जो भी आप उनको पैसे दे रहे हो। भारत और चीन दो ऐसे मुल्क हैं जहां पिछले साल डिजिटल पेमेंट्स की तादाद करोड़ों में रही है। इंडिया की मिसाल हमारे साथ है। इंडिया से ज्यादा बड़ी मिसाल चाइना की है, जहां पर 70% ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटली होते हैं और ज़्यादातर क्यूआर कोड के थ्रू ही होते हैं। तो इंडिया ने चाइना की एक्चुअली कॉपी की और इंडिया से पहले अफ्रीका के अंदर, केनिया के अंदर ये ग्रो किया। तो दुनिया में अब एग्जांपल्स मौजूद है जहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स की अडॉप्शन हुई है और क्यूआर बेस्ड पेमेंट्स की भी अडॉप्शन हुई है। इंडिया में उन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दी, उन्होंने सारी की सारी छोटी करेंसीज और करेंसीज को बंद कर दिया कि उन्होंने कहा कि आप डिजिटल पेमेंट्स यूज़ करें, इससे ऊपर आप करेंसीज पुराने नोट्स अब यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो इंडिया ने तो बहुत एक्सट्रीम मेजर्स और एक्सट्रीम रेगुलेटरी पुश दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2022-23 में पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों की तादाद में 57% इजाफा देखा गया है, जबकि मालियत के लिहाज से ये इजाफा 81% रहा। इन हौसला अफजा आशारियों को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम मालियाती इदारों को हिदायत जारी की है कि मार्च 2024 तक इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मुल्क भर के सारिफीन क्यूआर कोड्स के जरिए से अपनी अदायगियां कर सकें। दुनिया में इस वक्त ये सोचा जा रहा है कि किस तरह से जो दुकान के ऊपर या ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर जो अदायगियां हैं उसको आसान किया जाए। अभी हमारे पास ज्यादातर जो डिजिटल में इस्तेमाल होता है वो कार्ड्स का इस्तेमाल है और कार्ड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको पीओएस मशीन रखनी पड़ती है, वो एक महंगी मशीन है। उसके बदले अगर क्यूआर कोड हो और क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से आप स्कैन कर लें अपनी ऐप से, तो अब आसानी आप पे कर सकेंगे। तो हमने जब इस पे काम शुरू किया तो हमें अंदाजा हुआ कि क्यूआर को कामयाब बनाने के लिए कस्टमर के पास ये फैसिलिटी हो कि किसी भी बैंक की ऐप हो, किसी भी इदारे की ऐप हो, वो उससे क्यूआर को स्कैन करे और अपनी पेमेंट कर दे। तो उसके लिए हमने रास्ट की जो पूरी रेल्स थी उसके ऊपर हमने ये P2M का क्यूआर डिजाइन किया और अब हम जो करने जा रहे हैं और जो हमने किया है वो ये कि हमने वो P2M का जो क्यूआर है वो रास्ट से लिंक कर दिया। यानी अब दुकानदार को हम ये कह रहे हैं कि आपके पास आपको डिजिटल पेमेंट लेने के लिए महंगी मशीन नहीं खरीदनी। दो काम बैंक्स ने करने, एक तो हर ऐप के अंदर ये फीचर उन्होंने अपनी बिल्ड करना है कि वो किसी भी क्यूआर को, आप किसी दुकान पे जाएं अगर वो क्यूआर लगाओ और उसको वो स्कैन करे और पेमेंट। लेकिन दूसरा जो काम करना है कि बैंक्स को अब अपने दुकानदारों के पास, अपने ऑनलाइन पेमेंट्स वालों के पास, बिलर्स के पास, जो भी कारोबार कर, उनके पास जाकर उन्हें ये क्यूआर लगाना है और उसकी सर्विस देनी है। तो ये आप देखेंगे बेसिक सिस्टम हमने दे दिया है। वो सिस्टम के ऊपर जो डेवलपमेंट होनी है, जो डिप्लॉयमेंट होनी है, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आ जाएगी। इंशाल्लाह मार्च तक काफी हद तक हमें उसमें इम्प्रूवमेंट। स्टेट बैंक के मुताबिक क्यूआर कोड को स्कैन करने का तरीका इंतहाई आसान है। अपने मोबाइल फोन पे अपनी बैंक की या ईएमआई की जिसकी भी ऐप हो आपके पास वो आप खोलेंगे और उस पे स्कैन क्यूआर का ऑप्शन अब हरी ऐप में हमें नजर आता है। उस ऐप से उस क्यूआर को स्कैन करना है जो दुकान पे लगा हुआ है और वहां पर आप अमाउंट डालें जो आपने पे करनी है, 500, 1000 जो भी आपने पे करना है और सेंड करना है, पेमेंट हो जाएगी। आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो मर्चेंट के पास दो ऑप्शन है कि वो एक क्यूआर प्रिंट करके लगा दे जिसको हम स्टैटिक क्यूआर कहते हैं, वह अमाउंट खुद डालनी पड़ती है। ये भी हो सकता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, उस रेस्टोरेंट ने बिल का अमाउंट डालकर क्यूआर आपको दिखा दिया, तो वहां आपने अमाउंट भी नहीं एंटर करनी, सिर्फ ऐप निकालनी है, क्यूआर को स्कैन करना है और उसके बाद पेमेंट कर देनी है। पेमेंट भी उसके अंदर बिल्ड, तो बस सिर्फ आपने अपने बैंक की ऐप निकालनी है, क्यूआर स्कैन करना है और पे करना है। माहिरीन का मानना है कि डिजिटल अदायगियों में इजाफे से पाकिस्तान में न सिर्फ टैक्स की शरह में बेहतरी आ सकती है बल्कि दुकानदार और खरीदार भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है वो टैक्स चोरी नहीं करते, ज्यादातर लोग जो है वो कन्वीनियंस चाहते हैं, ज्यादातर लोग सेफ्टी चाहते हैं। कराची में आप
लोग जो रहते हैं उनको इस बात का बड़ा ज़्यादा एक वो होगा, तर्जबा होगा कि वो नहीं चाहते कि अपनी जेब में कैश लेके मार्केट में जाए, क्योंकि वो सेफ नहीं होता। इसी तरह जब लोग दूसरे शहरों में रहते हैं तो एक दूसरे को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए भी वो डिजिटल पेमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं ज़्यादातर के, क्योंकि कैश को भेजना मुश्किल भी है, अनसेफ भी है, एक्सपेंसिव भी है। छोटे शॉपकीपर्स भी डिजिटल पेमेंट्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि कैश हैंडलिंग की भी काफ़ी कॉस्ट होती है। कैश चोरी हो जाता है, डिजिटल जो है वो चोरी नहीं होता। दुनिया भर में देखा गया है कि जब भी डिजिटल पेमेंट्स इंट्रोड्यूस की गई है तो लोगों को उसका फ़ायदा ही हुआ है। गवर्नमेंट ज़्यादातर कंट्रीज़ में डिजिटल पेमेंट्स को इनकरेज करने के लिए टैक्स इंसेंटिव्स देती है। रिटेलर्स को कहती है कि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर टैक्स कम लगेगा, अगर लोग कैश से पे करेंगे तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। हमें पाकिस्तान में भी रेस्टोरेंट सेक्टर में कुछ प्रोविंसेस के अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन में इंक्रीज। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ डिजिटल इकोनॉमी का टैक्स एवेजन पे भी फायदा होता है, जो भी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर दुकानदार हैं, बिजनेसेस हैं, वो बैंक में अकाउंट खुलवाता है, डिजिटल पेमेंट शुरू करता है, तो फिर उस बैंक से उसको फॉर्मल क्रेडिट भी मिलेगा। उसको जो है अगर लोन चाहिए, अपनी खरीदारी करने के लिए लोन चाहिए, रनिंग फाइनेंस के लिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो मिलेगा। उसकी केवाईसी बिल्ड होगी और उसको फैसिलिटीज उसके बैंक देंगे। एक अंदाजा हमारा होता है कि अगर कोई डिजिटल पेमेंट से काम करना शुरू करे तो कैश के मुकाबले में उसकी जो सेल्स है वो 6, 7, 8 गुना बढ़ जाए। और ये होता है, जैसे ही आप इवन कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अपनी दुकान पे एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, सेल्स ऊपर चली जाती है। तो डिजिटल का तो ये फायदा है, और फॉर्मल में आने का फायदा तो बहुत है कि ना सिर्फ सेल्स बढ़ती है बल्कि आपको फॉर्मल सेक्टर की सहूलियात भी हासिल होगी। सवाल ये भी है कि क्या ताजिर बरादरी जो कि किसी भी तरह टैक्स नेट में आने से कतराती है, अब स्टेट बैंक की जानिब से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट में शामिल होगी, या फिर इस सब के लिए भी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा? हमारी तरफ से तो दुकानदार और मर्चेंट्स के लिए स्टिक पॉलिसी नहीं है, ऑफ कोर्स स्टिक बैंकों के लिए। हमें जाहिर है अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आसानी देनी है। सबसे बड़ी बात दुकानदार और मर्चेंट को ये समझाना है कि आपका बिजनेस ग्रो होगा। अगर एज अ कस्टमर आप खुद भी आपने देखा होगा कि आप अगर कार्ड से या डिजिटल पेमेंट करते हैं तो एक की जगह आप 2 चीजें खरीद लेते हैं, तो उसका जाहिर फायदा दुकानदारी को होता है। तो कोई स्टिक नहीं है, इंशाल्लाह हम कैरेट के साथ ही इस काम को आगे लेकर जाएंगे। स्टिक की जरूरत तो होगी, कैरेट हाली शायद काम ना करे, और स्टिक की जरूरत, स्टिक की इम्प्लीमेंटेशन हर जगह होती है, हर मुल्क में होती है। अगर आप किसी अमेरिका में रहते हो या मैं लंदन में जैसा रहता हूँ, अगर मैं टैक्स ना दूं तो मुझे जेल हो जाएगी। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टिक होती है। अमेरिका में तो आपकी ग्लोबल इनकम पे आपको टैक्स होता है, तो दुनिया भर में आप जहाँ भी पैसा अर्न करो, अगर आप अमेरिकन सिटीजन हो, बेशक आप अमेरिका में नहीं रहते, आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, और अगर नहीं दोगे तो उसकी बड़ी हार्श पेनल्टी होती है। तो पाकिस्तान में भी अगर टैक्स कलेक्शन पे जब गवर्नमेंट जाएगी, उनको बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगानी पड़ेगी उन लोगों के ऊपर जो टैक्स एवेजन करते हैं। हाली कैरेट और हाली एफिशिएंसी और हाली प्रमोशन, इस पॉलिसी से जो कॉस्ट का एक एलिमेंट था जिसकी वजह से मर्चेंट्स कहते थे कि हम नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा पहलू आपका बिल्कुल सही है कि एक पहलू इसका ये भी है कि शायद मर्चेंट्स फिर भी कैश को प्रेफर करें, क्योंकि कैश पे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में वो रह सकते हैं। मगर दैट्स टैक्स एवेजन इज अ क्राइम एंड इट शुड बी ट्रीटेड एज अ क्राइम, एंड पेनल्टीज नीड टू बी देयर for people to realize that it's a crime. दुनिया में हम बहुत पीछे रह गए हैं, और उसकी मेरे हिसाब से एक वजह यह है कि हमारा बिजनेस फॉर्मल नहीं है, हमने उसको डिजिटाइज नहीं किया हुआ। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टेट बैंक ने आपको दी है कि इसमें कम कॉस्ट में आपके इमीडिएटली अकाउंट में भी पैसे आ जाएंगे और आपको आसानी होगी। शुरू में ज़ाहिर तकालीफ होती हैं, मसाइल आते हैं, लेकिन हम अगर ये काम कर लेंगे तो ना सिर्फ हमारा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, बल्कि हमारा मुल्क भी, जो इस हवाले से तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं, हम उनका मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।